उनका मानना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का समर्थन होना चाहिए, जबकि उद्धव ठाकरे और उनके आसपास के कुछ सांसद ऐसे हैं जो मुस्लिम वोटों की लाचारी के आगे इस विधेयक का विरोध करने के मूड में। देर रात तक उनके बीच फूट पड़ी थी, मतभेद था। सुबह तक क्या हुआ और आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं, लेकिन आप सभी को पता होगा जब जेपीसी बनी थी तो उबाठा का जो प्रतिनिधि था उसने वक्फ विधेयक का विरोध किया था। जब यह विधेयक इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में, तब हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी भूमिका स्पष्ट किया, तो पक्ष में या विपक्ष में। अकेले उबाठा के सांसद एब्सटेन रहे, संसद छोड़कर के भाग गए, अपनी भूमिका ही स्पष्ट नहीं की। आज सवाल यह है कि उबाठा और उद्धव ठाकरे जो हमेशा कहते हैं कि वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के वारिस हैं, उनके विचारों के वारिस हैं, उनके विचारों को वही आगे लेके चल सकते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। आज एक बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जो हमेशा इस वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ होते हैं, क्या उनके साथ उद्धव ठाकरे गद्दारी करने जा रहे हैं? क्या मुस्लिम वोटों से लाचार होकर बाला साहब ने जो कड़वा हिंदुत्व का विचार रखा था और वक्फ बोर्ड के नाम पर जो घोटालेबाजी कर रहे हैं मौलाना लोग, जिसके खिलाफ बाला साहब हमेशा होते, आज होते तो वो भी इसके खिलाफ बोलते, तो क्या आज उद्धव ठाकरे और उनके सांसद बाला साहब जी की भूमिका के खिलाफ खड़े होंगे? यह एक बड़ा प्रश्न है। आने वाले कुछ क्षणों में, कुछ घंटों में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से हमेशा हमेशा के लिए क्या नाता तोड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के तथाकथित सेकुलरिज्म की विचारधारा के फॉलोअर बन गए हैं, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के शिकार वो भी हो गए हैं? यह आने वाले कुछ घंटों में समझ में आएगा। जो पूरे मुस्लिम समाज में जो गलतफहमी फैलाई जा रही है वक्फ विधेयक के बारे में, उनको मैं बताना चाहूंगा कि संशोधन से किसी भी मुस्लिम समाज की जमीन छीनने का कोई प्रोग्राम नहीं है। यूपीए की सरकार ने एक सच्चर कमेटी बनाई थी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में। सच्चर कमेटी को यह मैंडेट दिया गया था कि भारत के मुसलमानों को की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आप सुझाव दीजिए। उनके तमाम सुझावों में से एक सुझाव यह था कि वक्फ बोर्ड के कामकाज को सही ढंग से मैनेज करना आवश्यक है। सच्चर आयोग ने कहा था कि वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9 लाख प्रॉपर्टीज हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में, और लगभग 2 करोड़ 30 लाख एकड़ जमीन है। ताजमहल, चार मीनार, जामा मस्जिद सब उनके पास है। लाखों की संख्या में उनके पास दरगाह हैं, हजारों दुकानें हैं, हजारों मजारे हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं। इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर उसका सही ढंग से उसको मोनेटाइज किया जाए, उस पर जो चढ़ावा आता है और उसका रेवेन्यू जनरेट किया जाए, तो सच्चर आयोग ने कहा था कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड हर साल कमा सकता है। वक्फ बोर्ड का काम मुसलमानों की जकात लेकर के जमा करना, और उनकी जिम्मेदारी है कि जो गरीब मुसलमान है उनकी मदद करना, मदरसे चलाना, जो विधवा मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी सेवा करना, जो गरीब मुस्लिम बच्चे हैं उनको पढ़ाना।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो वक्फ बोर्ड इस देश में 12,000 करोड़ रुपए कमा सकता है, अगर ईमानदारी से काम करे तो वह वक्फ बोर्ड किसी विधवा को मदद नहीं करता, मुस्लिम विधवा को, किसी बच्चे को पढ़ाता नहीं है। बड़ी मुश्किल से मदरसों का काम चलता है। हालात यह है कि वक्फ बोर्डों को अपने कर्मचारियों के पगार के लिए, वेतन के लिए सरकार से अनुदान लेना पड़ता है। उसका कारण यह है कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में एक भयंकर घोटाला हो रहा है। उनके कारोबार पर किसी की नजर नहीं है, कोई ऑडिट नहीं होता। बड़े बड़े लोग जमीनों के करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं और पैसे लेकर निकल जाते हैं। कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, जैसी एक जमीन वक्फ को के नाम पर हुई तो सीधे अल्लाह की हो गई, उस पर कोई और दावा नहीं कर सकता। लेकिन इस देश में कई शहरों में वक्फ की जमीन पर 5 स्टार होटल खड़े हैं, उनको बेचा नहीं वक्फ वालों ने। तो ऐसे वक्फ के कामकाज को सही ढंग से मैनेज करने, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सच्चर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था और जिसके लिए विपक्ष लगातार आंदोलन करता था कि सच्चर आयोग की रिपोर्ट को लागू करिए, उसी कमेटी की रिपोर्ट को सरकार लागू कर रही है। मुख्य उद्देश्य यह है कि वक्फ की सारी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो, उनका जो भी कारोबार है उसको ऑडिट कराया जाए, राज्य सरकारें उसकी ऑडिट कराए और ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करे, ताकि मुस्लिम समाज को पता चले कि वक्फ के पास कितना पैसा और कहां क्या खर्चा हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट की सीएजी की तरफ से भी इसको ऑडिट कराने का प्रस्ताव है। एक वक्फ बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी होंगी, जज होंगे, वकील होंगे, इस्लामिक लॉ के स्कॉलर होंगे, ताकि वक्फ के कामकाज को सुधारा जा सके। राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वक्फ की प्रॉपर्टियों का जो विवाद है उसके निपटारा करने के लिए राज्य सरकारें ट्रिब्यूनल बनाए। आज हालात यह है कि वक्फ में कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई वक्फ में ही होती है और उसके 2/3 मेंबर जो फैसला देते हैं फाइनल होता है। इसके चक्कर में गरीब मुसलमान दर दर भटकता रह जाता है, उसकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं वक्फ वाले। सरकार इस संशोधन के माध्यम से पूरे देश के तमाम कलेक्टर को या जिलाधिकारी को यह अधिकार दे रही है कि वक्फ की सारी जमीनों का आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन का मतलब वो सरकार के पास नहीं जाएगा, उसकी एक सूची तैयार होगी। आज हालात ये हैं कि पूरे देश में जितनी भी जमीन होती है, सारी जमीन का रजिस्ट्रेशन कलेक्टर ऑफिस में होता है, 7/12 का उतारा जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वक्फ की जमीन पर कलेक्टर का कोई अधिकार नहीं। तो इस आजाद देश में जहां एक संविधान का राज है, वहां वक्फ का एक पैरेलल राज जो चल रहा है उसको हमेशा के लिए मिटाना है। आपको इस देश के नियम कानून के ढांचे में आना पड़ेगा। आपकी मस्जिद आपको मुबारक, आपका दरगाह आपको मुबारक, आपके मजार आपको मुबारक, आपके मदरसे आपको मुबारक, आपका चार मीनार आपको मुबारक, उस पर कोई हाथ नहीं लगा रहा है। लेकिन इस सरकार के नियम कानूनों के तहत आपको काम करना पड़ेगा। बस यही उद्देश्य है वक्फ विधेयक का, जिसका विरोध करने का मूड उद्धव ठाकरे जी बना रहे हैं, कांग्रेस वाले बना रहे हैं, ममता बनर्जी बना रही हैं, समाजवादी पार्टी के नेता बना रहे हैं और तमाम जो मुस्लिम वोटों को अपना राजनीतिक ऑक्सीजन समझते हैं, वो सभी लोग मुस्लिम वोटों की मजबूरी के तहत एक इतना बेहतरीन संशोधन विधेयक और सुधार कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। इनके विरोध के बावजूद एनडीए के पास एक जबरदस्त आंकड़ा है, पूरी बहुमत है। लोकसभा में आज वक्फ बिल 100% पास होगा और तत्पश्चात यह बिल राज्यसभा में भी पूरी तरह से पास होगा और उसके बाद वक्फ में जो घोटाले हो रहे हैं, तमाम वर्षों में जो घोटाले हुए हैं, वो घोटाले हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और गरीब मुसलमानों को वक्फ की कमाई से जो पैसा आता है उस पैसे का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। हेलो, हो गया क्या? संजय राउत ने जो हाँ बोलो बयान दिया है उसमें पार्टी का जो स्पष्ट नहीं किया है, वो कह रहे हैं कि हमारी भूमिका मीडिया के सामने कि हम
मैंने यही बात आपको बताई कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर उबाठा वाले अपनी भूमिका स्पष्ट करने की आड़ में अपने अंतर्गत मतभेद को छुपा रहे हैं। उनके नए सांसदों में भयंकर मतभेद है, फूट है। उबाठा के कई ऐसे सांसद हैं जो वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करना चाहते हैं, क्योंकि वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों में विश्वास करते हैं। उनको इस बात का एहसास है कि आज अगर बाला साहब जी होते तो इस कानून का समर्थन करते वो, इस विधेयक का समर्थन करते वो। लेकिन उद्धव ठाकरे, जिनको अचानक मुस्लिम वोटों की जरूरत पड़ी है, जिन्होंने अचानक हिंदुत्व से रिश्ता तोड़ दिया है और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे चलने में लगे हैं, उनकी वजह से उबाठा के सांसद, उबाठा का संसदीय दल अभी तक अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर पाया है। यह जानकारी हमारे पास है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बिल है इसका मुस्लिम समुदाय से कोई लेना देना नहीं। वो बहुत बड़े बेवकूफ आदमी है। फिर तो इस पूरे बिल का विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग ही कर रहे हैं। उनने तो यह भी धमकी दी थी कि हम जगह जगह शाहीन बाग की तरह प्रदर्शन करेंगे। देश भर के मौलाना पटना से लेकर हैदराबाद तक रास्ते पे उतर के आंदोलन चला रहे थे, क्योंकि इन मौलानाओं की दुकान वक्फ बोर्ड में थी। अब यह दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। एक कॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, जिसको हम वक्फ बोर्ड कहते हैं, वो स्थापित होगी, जिसमें जज होंगे रिटायर्ड, जिसमें वकील होंगे, जिसमें इस्लामिक लॉ के स्कॉलर होंगे, जिसमें मुस्लिम समाज के अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि होंगे, और वो सब बैठ करके वक्फ बोर्ड का संचालन करेंगे। और ऐसे वक्फ बोर्ड के संचालन से वक्फ के पास जो करोड़ों एकड़ जमीन है, जिस जमीन का दुरुपयोग और अवैध धंधा करने में वक्फ वाले लगे हुए थे, उस जमीन का सदुपयोग होगा। और उनमें से कुछ जमीन जो सरकारी, जो उन्होंने प्राइवेट लोगों को दे रखी है, उनसे उनको रेवेन्यू आएगा और उस रेवेन्यू का फायदा आम मुसलमान समाज को होगा। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है जो गरीब महिलाएं हैं मुस्लिम समाज की, उनकी सेवा करना, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाना। मैं सवाल पूछता हूं, वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में कितने बच्चों को पढ़ाया? मदरसे चलाते हैं, लेकिन उसके लिए भी सरकार को अनुदान देना पड़ता है। वक्फ बोर्ड के ऑफिसेस में जो कर्मचारी हैं उनको वेतन तक नहीं दे पाते, जबकि सच्चर कमेटी ने कही, सच्चर कमेटी बीजेपी ने नहीं बनाई, यूपीए ने बनाई। सच्चर कमेटी ने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए हर साल कमाया जा सकता है वक्फ के पास, इतनी प्रॉपर्टी, इतना कामकाज। ये कहना कि इससे मुस्लिम समाज पर कोई असर नहीं पड़ता, ये सरासर झूठ और एक तरह का ढोंग है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था, उन्होंने साफ तौर पर चुनौती दी थी कि देखना होगा कि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी की तरफ झुकते हैं या फिर अपने पिताजी बाला साहब ठाकरे के। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर संजय राउत ने कहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा, वक्फ का मुद्दा तो सेम नहीं है, इसमें इस तरीके की राजनीति की। मैं वही कह रहा हूं कि आज अगर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे होते तो वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में खड़े होते। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते थे कि गरीब मुसलमान आगे आए, वो भी चाहते थे कि मुस्लिम समाज में सुधार का कार्यक्रम शुरू हो, वो भी चाहते थे कि मुस्लिम समाज का उत्थान हो। वो कभी नहीं चाहते थे कि मुल्ला और मौलवियों की दादागिरी चले। लेकिन आज उद्धव ठाकरे और उनके तमाम जो चट्टे बट्टे हैं, वो मुस्लिम वोटों से चूंकि जीत के आए हैं, अगर मुस्लिम वोट ना मिले तो सब हार जाएंगे, इसलिए मुस्लिम वोटों से डर के वो इस प्रकार की भूमिका ले रहे हैं। सर, क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से ओवैसी ने काली पट्टी लगा के नमाज के दौरान विरोध जताया, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? ओवैसी जैसे तमाम मुस्लिम नेताओं ने ईद के दिन काली पट्टी बांध करके वक्फ बोर्ड के संशोधन विधेयक का जो विरोध किया, उसके पीछे और कोई उद्देश्य नहीं, वक्फ बोर्ड का जो अनवरत जारी काला धंधा है, उस काले धंधे को छुपाने और बचाने का एक ढोंग है।
मगर ममता, अखिलेश और उद्धव ठाकरे या जैसे ये नेताओं के लोग उनको क्या नुकसान होगा? इन नेताओं के सामने भी मजबूरी है कि इनको बड़े बड़े मौलानाओं ने डरा रखा है कि अगर आप वक्त पे हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं करेंगे, हम लोग अपील करेंगे कि भाई इनकी पार्टी को हराओ। तो वोटों की मजबूरी के आगे मुस्लिम समाज को अंधकार में ढकेलने का एक अभियान ऐसे तथाकथित सेकुलर पार्टी के नेता चला रहे हैं। मगर वक्फ बोर्ड के जो आज संशोधन आ रहा है, आप मुस्लिम समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड से आम मुसलमान की जिंदगी से कोई कुछ छीन नहीं रहा है। आपको डराया गया है कि आपकी मस्जिदें ले ली जाएंगी, आपको डराया जा रहा है कि आपके मदरसे ले लिए जाएंगे, आपके दरगाह ले लिए जाएंगे। कोई आपके मदरसे, दरगाह या मस्जिद नहीं ले रहे, सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वहां जो कारोबार हो रहा है उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। क्या वहां के कारभार और कारोबार की जानकारी आम मुसलमान को नहीं मिलनी चाहिए? ये आपको डरा रहे हैं क्योंकि उनको अपनी दुकान छुपा के रखनी है, बचा के रखनी है, और कोई कारण नहीं। वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक आज लोकसभेत सादर होत आहे। हा विधेयक म्हणजे गेल्या 70 वर्षापासून आमच्या देशात कार्यरत जो वक्फ बोर्ड आहे त्या वक्फ बोर्ड मध्ये जो गैर कारोबार आहे, कारभार आहे, जो घोटाळा होत आहे त्याच्यावर एक नियंत्रण करण्याचा प्रयास आहे। त्याच्यामध्ये एक पारदर्शक कारभार झाली पाहिजे असा उद्देश आहे। वक्फ बोर्ड बद्दल, संशोधन विधेयक बद्दल या देशातील सर्व पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे। फक्त महाराष्ट्राची पार्टी उबाठा अजूनपर्यंत एक सिक्रेसी मेंटेन करत आहे, सस्पेन्स मेंटेन करत आहे। याच्या मागे कारण हा आहे की त्यांचे खासदारांमध्ये एक भयंकर फूट निर्माण झालेली आहे। त्यांचे 9 खासदारांमध्ये काही खासदार असे आहेत की त्यांना शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर विश्वास आहे। त्यांना असं माहित आहे की बाळासाहेबजी कधीही वक्फ संशोधन विधेयकच्या विरोधात जाऊ शकत नाही, कारण ते त्यांची पण अशी इच्छा होती की मुस्लिम समाजामध्ये सुधार झाला पाहिजे, मुस्लिम समाजाचा उत्थान झाला पाहिजे, जो गरीब मुस्लिम समाजचे लोक आहेत त्यांना मदत मिळाली पाहिजे। पण बाकी उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे आजूबाजूचे जे लोक आहेत ते मुस्लिम मताची लाचारीमुळे आणि खूप सारे मौलाना और मौलवीच्या दबावाखाली आल्यामुळे ते या विधेयकाच्या विरोधात आहेत। यामुळे त्यांच्या पक्षामध्ये मोठा मतभेद आहे। यामुळे पक्षाने अशी घोषणा केली की आम्ही फ्लोर ऑफ द हाऊसवर आमचा फैसला देणार। त्यांचे एक प्रतिनिधी जेपीसी मध्ये होते, त्यांनी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयकाचा विरोध केला होता। जेव्हा लोकसभामध्ये हा विधेयक इंट्रोड्यूस झाली होती तेव्हा उबाठाचे खासदार न नरो न कुंजरो असा परिस्थिती येऊन त्यांनी त्या दिवसाचे जो कामकाज होता त्याच्यावर बहिष्कार टाकला होता, अडस्टेन राहिले होते। म्हणजे ते वक्फ बोर्डचे पक्षमध्ये आहेत ते विपक्षमध्ये आहेत त्यांनी स्पष्ट केलं नाही। पण आज त्यांच्याकडून एक भूमिका घेण्याची गरज आहे। जेव्हा वोटिंग होईल, समजा अपोजिशनने असं मागितली की तुम्ही याच्यावर आता वोटिंग ठेवा,
आणि जेव्हा मतदानचा वेळ येईल तेव्हा उबाठाचे खासदारांमध्ये जो फूट आहे तो फूट स्पष्ट होईल. ते बहुतेक व्हीप इश्यू करणार. जर व्हीप इश्यू करणार तर बहुतेक खासदार अडचणी येऊ शकतात. पण त्यांच्या पक्षामध्ये एक मोठा फूट झालेला आहे. काल रात्रीपर्यंत या स्पष्ट होता. आज काय होईल मला माहित नाही. वक्फ बोर्ड संशोधन सुधारणा विधेयक जो आहे हा सच्चर कमिटीची रिकमेंडेशनच्या आधारावर आहे. सच्चर कमिटीचं गठन यूपीएने केला होता. त्या कमिटीने अशी शिफारिश केली आहे, अशी सूचना दिली आहे की वक्फ बोर्डचं कामकाज चांगला रीती मॅनेज झाला पाहिजे, याच्यासाठी पाऊल उचलला पाहिजे केंद्र शासनाकडून. 2013 मध्ये यूपीएने असं काही पाऊल उचलला होता, पण तो वक्फ बोर्डच्या कामकाजमध्ये काहीही ट्रान्सपरन्सी येऊ शकले नाही. आता मोदी सरकारकडून सच्चर कमिटीची शिफारशीचा फॉलो करून हा एक सुधारणाचा कार्यक्रम सुरू केले गेलेला आहे. आणि सुधारणा विधेयकच्या आधारावर आम्ही सांगू शकतो की वक्फ बोर्डमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी, त्यांची प्रॉपर्टीची रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी आणि जे काही कारभार ते करतात त्यांची दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत, राज्यपर्यंत ऑडिट करण्यासाठी हा प्रस्ताव आहे. अजूनपर्यंत त्यांचे कारभारची ऑडिट होत नाही. ते काय घोटाळा करतात, काय कुठली जमीन कोणाला देतात, किती पैसे घेतात, याच्यावर कोणाचाही नियंत्रण नाही आहे. पण केंद्र शासनाकडून अशी व्यवस्था केली गेलेली आहे की राज्य सरकारतर्फे अॅन्युअल ऑडिट होईल. केंद्र सरकार पण सीएजी कडून ऑडिट करू शकतो. एक नवीन बोर्ड स्थापित करण्याचा प्रस्ताव आहे. याच्यामध्ये इस्लामिक लॉचे स्कॉलर असणार, जज असणार, वकील असणार, 2 मुस्लिम महिला असणार आणि वेगवेगळे मुस्लिम समाजचे जो संघटना आहेत त्यांचे प्रतिनिधी असणार. ही नवीन जो रचना होईल त्याच्या आधारावर वक्फ बोर्डच्या कामकाजमध्ये एक चांगली सुधारणा होऊ शकते. यांची प्रॉपर्टीची रजिस्ट्रेशन कलेक्टर ऑफिस करेल. प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी त्यांची प्रॉपर्टीचा सर्वे करून एक रजिस्ट्रेशन करून त्याची यादी पब्लिश करणार, जेणेकरून मुस्लिम समाजाला माहित पडला पाहिजे की त्यांच्या वक्फ बोर्डकडे किती प्रॉपर्टी आहे. त्यांच्या प्रॉपर्टीवर कोणी कब्जा केला तर ते मुस्लिम समाजाला माहित पडेल. याच आधारावर वक्फ बोर्ड प्रत्येक वर्षी जे काही कारभार करतात त्या आधारावर ते 12,000 कोटी प्रतिवर्ष ऑन करू शकतात, त्यांना रेव्हेन्यू जनरेट करू शकतात असं आम्ही सांगत नाही, सच्चर कमिटीने सांगितलेलं आहे. सच्चर कमिटीची रिपोर्ट लागू करा अशी डिमांड विपक्षतर्फे गेल्या काही वर्षापासून चालू होतं. आता सच्चर कमिटीच्या शिफारशीच्या अनुसार जर वक्फमध्ये सुधारणा आणण्याचा कार्यक्रम चालू आहे तर तोच मुस्लिम संघटन आणि विपक्षचे नेते विरोध करतात. यांच्याकडे 2,30,00,000 एकर लँड आहे, लाखो मस्जिद आहे, मदरसे आहेत, स्कूल आहेत, दुकान आहे, चारमिनार आहे, ताजमहल आहे, जामा मस्जिद आहे. हे सगळे ठिकाणीवर लोक येतात, दरगाहवर जातात, चढावा करतात, खूप पैसे ते गोळा करतात. ते पैसे कुठे जातो हा मोठा प्रश्न आहे. या पैशाचा उपयोग मुस्लिम समाजमध्ये जो गरीब महिला आहेत, विधवा महिला आहेत, त्यांच्या विकासासाठी, उत्थानासाठी झाला पाहिजे, त्यांच्या कल्याणासाठी झाला पाहिजे. जो गरीब मुस्लिम समाजचे बाळामुलं आहेत त्यांच्या एज्युकेशनसाठी झाला पाहिजे, त्यांच्या तालीमसाठी झाला पाहिजे.
पण वक्फ बोर्डचे लोक त्यांची जबाबदारी आहे. देशात जे मुस्लिम समाजचे लोक जकात देतात तो वक्फ मध्ये जातो. तो जकातचा पैसा कुठे गेला? हा जकातचा पैसा गरीब लोकांच्या कल्याणासाठी यूज झाला पाहिजे, त्यांची वापर झाली पाहिजे, पण ते करत नाही. ते सगळे कामकाज आणि कारभारवर एक नियंत्रण करण्यासाठी आणि पारदर्शक आणण्यासाठी असा एक कायदा लोकसभामध्ये असा विधेयक सादर होत आहे. उबाठा आणि सगळे विपक्ष जो नेते मंडळी आहेत, जर त्यांना मुस्लिम समाजाचा उत्थान पाहिजे, कल्याण पाहिजे, विकास पाहिजे, जर त्यांना वक्फ बोर्डच्या घोटाळ्यावर काहीतरी नियंत्रण पाहिजे, तो हा संशोधन सुधारणा विधेयक त्यांना त्यांच्याकडून समर्थन आला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही जेपीसी मध्ये पण विधेयकच्या समर्थनामध्ये होतो. जेव्हा इंट्रोड्यूस झाला तेव्हा पण आम्ही समर्थन केलं आणि आज पण आमचे 7ही खासदार लोकसभामध्ये और बाकी राज्यसभामध्ये वक्फ सुधारणा विधेयकच्या समर्थनामध्ये मतदान करते. धन्यवाद. चला, शिवसेना ठाकरे गटाकडून अद्यापही याबद्दल कोणतेही समर्थन किंवा त्यांची भूमिका जी आहे ती जाहीर करण्यात आली नाहीये. ते हाऊसमध्ये आम्ही आमची भूमिका जाहीर करू असं सांगतात. मी बोललो ना, काल उशीर रात्रीपर्यंत उबाठाचे खासदारांमध्ये भयंकर मतभेद होतो. त्यांच्यामध्ये एक फूट पडलेली आहे. उबाठाचे काही आमदार, त्यांची अशी इच्छा आहे की बाळासाहेबांच्या विचाराचा मान ठेवून ते सगळ्यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा दिला पाहिजे. पण उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे जो आजूबाजूचे लोक आहेत ते मुस्लिम मतातील लाचारीमुळे त्या या विधेयकाच्या विरोधात जाण्याचे इच्छा ठेवतात. यामुळे काल जो विरोधी पक्षाची बैठक झाली त्या बैठकमध्ये पण ते नव्हते आणि अजूनपर्यंत त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली नाही, कारण त्यांच्यामध्ये एक मोठा मतभेद आहे, मोठा फूट आहे. आता तो फूटच्या नंतर काय होईल फ्लोर ऑफ द हाऊसवर मला माहित नाही, पण समजा त्यांनी व्हीप इश्यू केला तर काहीतरी खासदार अडचणमध्ये येऊ शकतात आणि यामुळे ते पक्षाची भूमिका फॉलो करू शकतात. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.